गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपने सदस्यों और समाज की सेवा करना होता है। There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render service to their member and to the public. Such organizations like hospital, club, charitable trust, library, school, etc. जितने भी ये संस्थान हैं ये सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषताएं। फीचर ऑफ एनपीओ। फर्स्ट फीचर है मेन एम इज़ सर्विस। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो अभी बताया कि टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर टू द पब्लिक, अपने सदस्यों और लोगों की सेवा करना है इसका मुख्य उद्देश्य। फॉर्म, प्रारूप क्या है इसका? दूसरी विशेषता, इसका प्रारूप है चैरिटेबल ट्रस्ट। ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित होती है। इट इज़ फॉर्म्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जो एनपीओ हैं, एनपीओ द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द इट्स मेंबर, इनका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व होता है। जब भी सेपरेट एंटिटी की बात आए तो सेपरेट एंटिटी की बात आते ही इसका अर्थ हो जाता है कि ऐसे संस्थानों को अपने नाम से संपत्ति रखने का अधिकार है, इनको अनुबंध करने का अधिकार है, इनके सदस्यों के आने जाने का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड मेंबर। जितने भी लोग इसके सदस्य हैं सभी एक व्यक्ति एक वोट प्रक्रिया के तहत अपने मैनेजिंग कमेटी का चुनाव करते हैं और जो इलेक्टेड कमेटी है वही इसका मैनेजमेंट करती है। अब बात आती है इसके आय के साधन। मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स इसके आय के मुख्यतः 4 साधन हैं, याद रखने हैं। 4 साधन हैं। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, सेकंड डोनेशन, थर्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और फोर्थ है ग्रांट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अनुदान। तो ये 4 इसकी आय के साधन हैं। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। जो इसका सरप्लस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये लाभ न कमाने वाली संस्था है तो इसलिए जो भी इसमें फ़ायदा होता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसको सरप्लस कहते हैं। जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उनमें प्रॉफिट बोलते हैं और एनपीओ में उसको सरप्लस बोलते हैं और कोई हानि होती है उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो जो सरप्लस होता है उसको सदस्यों में नहीं बांटा जाता, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। जैसे सुन लो, जो सरप्लस होता है एनपीओ का उसको सदस्यों में नहीं बांटा जाता है, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। अब आते हैं इसके खाते, अकाउंट। तो एनपीओ भी हर साल अपने खाते प्रॉपर तरीके से रखती है ताकि पूरे वित्तीय व्यवस्था की जांच पड़ताल की जा सके। अब फॉर्म ऑफ अकाउंट, कौन कौन से खाते ये रखती है? ये मुख्यतः 3 खाते रखते हैं। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट रिसीट एंड
पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ये स्टूडेंट्स अब हमने एनपीओ की डेफिनेशन, उसके उदाहरण और उसकी विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अंतर क्या है। तो हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि अंतर के आधार से। तो पहला जो अंतर हम करेंगे वो करेंगे इसका द प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव क्या है? जो एनपीओ है उसका प्राइमरी मोटिव टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर, टू द पब्लिक एंड टू द पब्लिक। जो इसके सदस्य हैं और पब्लिक है उसको सेवा प्रदान करना। और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, टू अर्न प्रॉफिट। दूसरा है कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं थी उसमें व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते थे। लेकिन लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कैपिटल के स्थान पर कैपिटल फंड वर्ड का यूज किया जाता है। तो हम अंतर में लिख सकते हैं कैपिटल फंड इज वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ कैपिटल इन एनपीओ। एनपीओ में हम कैपिटल के स्थान पर कैपिटल फंड का इस्तेमाल करते हैं, और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उसमें कैपिटल वर्ड का यूज किया जाता है। सिंपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया कि जो एनपीओ है उसमें 3 मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी 3 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बात आती है सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात है, पहले भी विशेषता में बताया था, जो सरप्लस है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं उसमें जो लाभ होता है उसको सरप्लस कहते हैं, और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उसमें प्रॉफिट का यूज़ किया जाता है। यानी चीज़ें सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग यूज करते हैं, क्योंकि न कमाने वाली संस्थाओं में प्रॉफिट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना है ही नहीं। तो उसमें जो भी फ़ायदा होता है उसको सरप्लस कहते हैं, और जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं उसको प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आखिरी अंतर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पहले ही बताया जा चुका है। जो एनपीओ है उसमें जो सरप्लस है उसका बंटवारा नहीं किया जाता, सरप्लस को हम नहीं बांटते हैं। सरप्लस डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर अमंग इट्स मेंबर, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर इन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं उसमें लाभों को बांटा जाता है, लेकिन जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं उसमें सरप्लस को बांटा नहीं जाता है, उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। कहाँ पर ऐड करेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट अब आज का जो हम टॉपिक करें उसमें लास्ट स्टेप है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो ये 3 स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ध्यान रखना। फर्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड है बैलेंस शीट।
तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक। अब आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो लगातार जो है बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।